हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? चलिए देखते हैं कल निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट पे किस तरह से पॉसिबल होंगे। लास्ट में हम लोग देखेंगे सेंसेक्स के ऊपर भी किस तरह से पॉसिबल सिनारियोज होंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे बने हुए हैं। इस समय मार्केट जो है मतलब फिर से एक ब्रेकआउट जोन पे खड़ा हो गया आके। जैसा कि हम लोग देख रहे थे पिछले वीक में कि ब्रेकडाउन ब्रेकआउट आ सकता है, ब्रेकआउट आ सकता है, लेकिन ब्रेकआउट आ नहीं रहा था। लेकिन ब्रेकआउट आया भी तो आप लोग देख रहे होंगे कि इस फैशन में आया है। पहले ब्रेकडाउन आया, डाउन साइड में सबको ट्रैप किया, उसके बाद अप साइड में आया। अब यहाँ पे प्रॉपर जो एक सेटअप बना हुआ है और ये ब्रेकआउट के लिए फिर से रेडी होने के लिए तैयार है। और देखेंगे कल के दिन अगर ब्रेकआउट का सिनेरियो बन रहा है तो किस लेवल के आसपास से बनेगा, अगर नहीं बन रहा है तो कौन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट होंगे कल के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग निफ्टी के चार्ट से देखेंगे डेली। और यहाँ पे निफ्टी के डेली चार्ट पे यही देख रहे थे हम लोग पिछले वीक में, जब ये छोटे छोटे कैंडल बन रहे थे कि यहाँ से एक ब्रेकआउट का सिनेरियो बन रहा है, ब्रेकआउट का सिनेरियो बन रहा है। लेकिन क्या हुआ यहाँ पे कि ब्रेकडाउन दिया यहाँ पे, सबको यहाँ पे ट्रैप किया गया 300-400 पॉइंट डाउन करके। उसके बाद क्या हुआ, अचानक से उसी दिन जो है रिकवरी देखने को मिला, फ्राइडे वाले दिन। आज के दिन क्या हुआ है, मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन हुआ है। फ्लैट ओपन होने के बाद डाउन साइड में थोड़ा सा, डाउन साइड में मतलब 0.4% के आसपास डाउन साइड में क्लोजिंग किया है। निफ्टी ने इस तरह से किया और बैंक निफ्टी में देखें तो ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिला है। तो इससे एक चीज़ हमको देखने को मिल रहा है कि ये सस्टेन कर रहा है, ये जो लेवल है अपसाइड का, ये सस्टेन कर रहा है। और एक चीज़ और दिखाऊं मैं यहाँ पे, किस वजह से मैं मार्केट में बुलिश हूँ। दूसरा हम लोग यहाँ पे देखेंगे एफ आईज और डी आईज का जो एक्टिविटी होता है उसको थोड़ा सा अगर ट्रैक किया जाए तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि फ्राइडे के दिन क्या हुआ था, अचानक जो अपसाइड में मूव हुआ था क्या हुआ था। तो यहाँ पे हम लोग एफ आईज डी आईज का जो 13 फ्राइडे वाले दिन का है, और ये इंडेक्स ऑप्शन है। इंडेक्स ऑप्शन के अंदर निफ्टी का जो ऑप्शन है उसके अंदर फिर से यहाँ पे हेवी बाइंग देखने को मिली है। और इस तरह से अगर हो रहा है तो इसका सीधा सीधा मतलब एक क्लू हमको मिल रहा है यहाँ से कि ये मार्केट जो है और ऊपर जा सकता है। आज के दिन थोड़ा सा सस्टेन किया, होल्ड किया, चलेगा, लेकिन जा सकता है इस तरह से, ये सीधा सीधा दिख रहा है क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट यहाँ पे क्या किया गया है, इंजेक्ट किया गया है। तो इस बेसिस पे हम लोग एक क्लू लेके चल रहे हैं कि मार्केट में जो है ब्रेकआउट का सिनेरियो ही बन सकता है। और ये अच्छा खासा सेटअप भी यहाँ पे देखेंगे हम लोग। डाउन साइड में आया जो है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न, और ये अप साइड में यहाँ पे होल्ड कर रहा है। तो ये ब्रेकआउट करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे अप साइड में जो टारगेट हमको देखने को मिल रहा है 25,250 के लेवल के आसपास। तो यहाँ से मतलब 600 650 पॉइंट का मूव पेंडिंग है, और यहाँ पे आने के बाद फिर से एक होल्ड लेने के बाद फिर से ब्रेकआउट। इस तरह से इस फैशन में हम लोग का कुछ मोमेंटम देखने को मिल सकता है आने वाले वीक में, मंथ में। ठीक है, तो अब ये फैशन जो नीचे नीचे जिस तरह से आ रहे थे उस तरह से अपसाइड में हमको देखने को मिल सकता है। और कल के लिए क्या हो सकता है, कल देखिए अगर मान लेते हैं इस लेवल के आसपास ओपन होते हैं या फिर इस जोन में कहीं पे भी ओपन होते हैं तो हमको वेट करना पड़ेगा ब्रेकआउट के लिए। अगर ब्रेकआउट होता है 24,750 के ऊपर ब्रेकआउट होता है, सस्टेन होता है, तो फिर अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू होगा। उस केस में 150 पॉइंट के आसपास का मूव आराम से अपसाइड में मिल जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि गैप डाउन हो जाए, बड़ा गैप डाउन हो जाए, तो मान लेते हैं इस वाले लेवल के आसपास कहीं पे गैप डाउन हो जाते हैं 24,500 के आसपास। तो यहाँ पे गैप डाउन होने के बाद भी क्या होगा, कोशिश यही रहेगी इसके अंदर कि गैप फिलिंग के लिए जाएगा। इसके चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं कि गैप डाउन हो, लेकिन फिर भी अगर गैप डाउन होते हैं तो चांसेस ये रहेगा कि गैप फिलिंग के लिए जाएगा मार्केट कल के दिन। ये हो गया, हम लोग ने देखा क्या निफ्टी के ऊपर। सिमिलरली सेंसेस के ऊपर देखेंगे तो सेम काइंड ऑफ चार्ट हमको सेंसेस के ऊपर भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पे भी सेम वही लेवल बना हुआ है कि ये ब्रेकआउट जैसे बनेगा यहाँ पे कल के दिन के लिए इसके ऊपर, तो बहुत अच्छा मोमेंटम हमको अपसाइड में देखने को मिलेगा। अदरवाइज फ्लैट ओपन होंगे तो चांसेस होगा कि एक बार इसको टच करने के लिए जाएंगे। अब चलिए देख लेते हैं कि एक बार ऑप्शन चेन का डाटा किस तरह से क्रिएट हुआ है निफ्टी के अंदर। और यहाँ पे निफ्टी में देखेंगे 19 दिसंबर का जो वीकली एक्सपायरी है उसका ऑप्शन चेन हमने लगाया है। और टोटल ओ आई यहाँ पे देखेंगे, कॉल साइड के लिए देखेंगे यहाँ पे तो 62 लाख के आसपास है, पुट साइड में 47 लाख के आसपास। हालांकि इसके हिसाब से मार्केट अभी डाउन साइड के लिए दिखा रहा है। और एक चीज़ मैं दिखाऊँ आप लोग को ट्रिकी, क्या आप देखने को मिल रहा है मार्केट में, क्योंकि मार्केट में थोड़ा सा कन्फ्यूजन का सिनारियो बनाया जा रहा है, बन रहा है। ये है इंडिया विक्स, और इंडिया विक्स के अंदर देखेंगे तो आज के दिन जो है 7.5% के आसपास अपसाइड में क्लोजिंग हुआ है, राइज आया है। मतलब इसके हिसाब से क्या, इंडिया विक्स के हिसाब से लग रहा है कि मार्केट नीचे की ओर आने के लिए रेडी है। यहाँ पे ये कब बढ़ता है, जब मार्केट में हलचल बढ़ता है, और ये ज़्यादा चांसेस ये होता है कि मार्केट डाउन साइड में आएगा। ऑप्शन जाने का डाटा, और ये डाटा के हिसाब से सारी चीज़ें क्या देखने मिल रही हैं हमको, डाउन साइड में आ सकता है मार्केट, आज का जो डाटा क्रिएट हुआ उस बेसिस पे। लेकिन अभी स्ट्रक्चर और सेंटीमेंट के बेसिस पे हम लोग को क्या देखने मिल रहा है कि यहाँ पे ब्रेकआउट आ सकता है। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन बार बार जो है क्रिएट हो रहा है। आज मॉर्निंग में भी उसी तरह से हमको देखने मिला। मार्केट में क्या हो रहा था कि अप साइड का मूव अचानक से आया, फिर भी यहाँ पे इंडिया जो बढ़ रहा था, तो उस बेसिस पे थोड़ा सा क्या कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है मार्केट, उसके बाद मूव दे रहा है। और थोड़ा सा मतलब वॉल्यूम कम हो रहा है मार्केट में, लोगों उतना ट्रेडिंग नहीं हो रहा है जितना पहले होता था, क्योंकि एक्सपायरीज बंद हो रही है और हॉलीडे का वीक भी चल रहा है। दिसंबर का जो लास्ट वीक होता है, लास्ट
मंथ होता है, इसके अंदर थोड़ा-सा हॉलिडे वाला सिस्टम रहता है, तो यहाँ पे थोड़ी-सी क्या होती है, वॉल्यूम कम हो जाती है, मोमेंटम थोड़ा-सा कंस्ट्रेन हो जाता है। हालाँकि बीच में इस तरह से एक झटका सबको दिया, जो कि किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतना रिकवरी वगैरह भी देखने को मिलेगा। सबको यही लग रहा होगा उस दिन कि यहाँ पे यहाँ तक इतना बड़ा रेड बॉडी बना, चलो एक और फॉल का कैंडल बन सकता है नेक्स्ट डे। लेकिन उसी दिन क्या किया, इसने सबको शॉक कर दिया और फिर से इसी रेंज में आके क्लोज़ हो गया। अब जब इसी रेंज में क्लोज़ हो गया तो हमारा क्या होगा, सारा सिनेरियो, सारा एनालिसिस जो है उसी बेसिस पे हमारा चेंज हो जाएगा। तो अभी डाटा जो है, ऑप्शन चेन डाटा और इंडिया विक्स दोनों क्या दिखा रहे हैं, डाउन साइड के लिए, और सेंटीमेंट बेसिस पे हम लोग लेके क्या चल रहे हैं, अप साइड में ब्रेकआउट आ सकता है। तो कल के दिन हम लोग को जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होंगे उस बेसिस पे ही काम करना है। तो चलिए देख लेते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरह से बन रहे हैं। सबसे पहले हम लोग निफ्टी के ऊपर ही देखेंगे, 15 मिनट के चार्ट में लगा लेता हूँ एक बार। 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो आज के दिन का मार्केट जो है थोड़ा-सा यहाँ पे वोलेटाइल था। मतलब फ्लक्चुएशन तो था ही मार्केट के अंदर, मूव तो मिला लेकिन फ्लक्चुएशन था। तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट में आज ओपन होके नीचे आके इस तरह से क्लोजिंग की है। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो एक चीज़ आपको देखने को मिल रहा होगा, इस तरह से एक एम पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है? तो इस बेसिस पे क्या हो रहा है कि इस वाले लेवल के आसपास तक 24,250 का जो लेवल है डाउन साइड में, उसको टच करने के लिए आएगा कल के दिन। इस तरह से अभी सिनेरियो और पैटर्न दिख रहा है और डाटा भी कुछ उसी तरह से देखने को मिल रहा है। अब ये लेवल के आसपास आने के बाद एक बाउंस ले, या फिर इसी लेवल के आसपास से बाउंस ले, ये चीज़ें कल देखने वाली होगी। और यहाँ पे जो 600 का जो लेवल है, 24,600 का लेवल, उसके लेवल के आसपास से लेते हैं, या फिर फर्दर हम लोग डाउन साइड में आके 200 पॉइंट उसके बाद लेते हैं। ये दोनों चीज़ों पे हमारा कल के दिन ध्यान रहेगा। सिमिलरली अगर हम लोग सेंसेक्स के चार्ट के ऊपर देखेंगे, तो सेंसेक्स का चार्ट में 15 मिनट का लगा लेता हूँ। तो सेम उसी तरह से हमको चीज़ें देखने को मिलेगी, पैटर्न वगैरह भी लगभग-लगभग सेम उसी तरह से हमको देखने को मिलेगा। यहाँ से एक प्रॉपर एम पैटर्न बना रहा है, और अगर डाउन साइड ब्रेक करते हैं हम लोग, तो 81,250 का जो लेवल है डाउन साइड में, उसको टच करने के लिए आएँगे। फिर उसका ब्रेकआउट होता है या फिर यहाँ पे बाउंस होता है इस वाले लेवल के आसपास से, तो फिर हम लोग को जो आज का हाई है उसको टेस्ट करता हुआ नज़र आएगा कल के दिन सेंसेक्स। लास्ट में हम लोग एक बार बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी कुछ अलग तरह से पैटर्न बना रहा है, क्योंकि वो थोड़ा-सा अलग मूव कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे क्या एक्सपायरी जो है सिर्फ़ मंथली देखने को मिल रही है। तो इस बेसिस पे क्या है, यहाँ पे मार्केट में एकदम फ्लैट क्लोजिंग हमको देखने मिला, लगभग जहाँ पे ओपन हुआ उसी लेवल के आसपास क्लोजिंग हुआ है। तो ये थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। बाकी सेंसेक्स और निफ्टी को दोनों से कंपेयर किया जाए इसको, तो थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, और इसमें यही लग रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर नीचे आएँगे भी तो इस वाले लेवल के आसपास तक आएँगे, क्योंकि 350 बन रहा है, 53,350 का लेवल बन रहा है। इस लेवल के आसपास आके फिर यहीं से बाउंस कर जाए अपसाइड के लिए। तो मिला-जुला के मार्केट में मुझे जहाँ तक लग रहा है कल के दिन मार्केट फिर से नीचे की ओर थोड़ा-सा आएगा, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन करके फिर अपसाइड में जाएगा। इस तरह से चीज़ें देखने को मिल रही है। तो इसके लिए हम लोग प्रिपेयर रहेंगे। मैं आशा करता हूँ आप लोग को ये एनालिसिस पसंद आएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।